ड्रैगन प्रदेश के कारनामे समेटे धारावाहिक हाउस ऑफ द ड्रैगन की सप्रसंग व्याख्या के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। चचा भतीजी के खून भरे मांग समारोह के उपरांत धारावाहिक की कहानी पुनः 6 साल आगे बढ़ी और जानकारी मिली कि बरसों से पथरीली सीढ़ियों अर्थात स्टेपस्टोन्स की लड़ाई लड़ते लड़ते मैगी नुमा बालों के सरगना लॉर्ड कॉलिस गंभीर रूप से घायल हैं, जिसका सीधा मतलब ये था कि किंग्स लैंडिंग की तर्ज पर ही अब ड्रिफ्ट मार्क के उत्तराधिकारी की खोज जरूरी हो गई है। हालांकि घायल दादा की तमन्ना थी कि उनका पोता लूसरस ही गद्दी पर बैठे, लेकिन उनके छोटे भाई वीमंड को ये नागवार गुजरा और उसने स्वयं को शुद्ध वेलेरियन खून होने के कारण ड्रिफ्ट मार्क के सिंहासन का ऑफिशियल उत्तराधिकारी बताया और इसी की अर्जी किंग्स लैंडिंग भेज दी, जहाँ के हालात काफी हद तक बदले नजर आए। भयंकर बीमारी की गिरफ्त में जकड़े और व्हाइट वॉकर से दिखने वाले राजा विसेरस राजपाट चलाने में असमर्थ हुए और उनकी जगह मंत्रिमंडल ही अहम फैसले लेने लगा, जिसमें हाई टावर पिता पुत्री का विशेष प्रभाव देखा जा सकता है। साथ ही चाचा डीमोन के जाने के बाद राजा व एलिसेंट के प्रथम सुपुत्र दासी का शोषण कर अय्याशी की मशाल थामे और अपनी माता से चमाट खाते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर कभी नारी के जीवन को केवल वंश बढ़ाने की वस्तु से ऊपर मानने वाली रेनेरा चाचा से पति बने डीमन के 2 बच्चों एगोन तृतीय व विसेरस द्वितीय को जन्म देने के बाद तीसरे को गर्भ में लिए खानदान समेत ड्रैगन स्टोन से किंग्स लैंडिंग पहुंची। बहरहाल ड्रिफ्ट मार्क के नए उत्तराधिकारी का फैसला अंततः किंग्स लैंडिंग के मंत्रिमंडल के हिस्से ही आया। ऐसे समय में रेनेरा ने दारू की जगह पॉपी दूध पीकर दिन गिन रहे अपने पिताजी को अपना साथ देने को कहा और पिता ने ये जिम्मेदारी बाखूबी निभाते हुए अंतिम क्षणों में डगमगाते हुए ही सही लोहे के सिंहासन पर विराजमान होकर वेमंड की याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया और सबको अपना पक्ष रखने का मौका दिया, जिसके उपरांत बाजी रिनीस के हाथों पहुंच गई, जिसने ऐन मौके पर पलटी मारते हुए देवर की जगह पोते का साथ देकर सबको चौंका दिया। लेकिन लूसिरस को नया लहरों का देवता यानी लॉर्ड ऑफ टाइड्स घोषित करने का ये फैसला वीमंड को हजम नहीं हुआ और उसने तेवर दिखाते हुए भरी सभा में रेनेरा के सुपुत्रों को नाजायज कहकर जैसे ही अपनी बदहजमी जाहिर की, सौतेले बाप डीमन ने बाहुबली बनते हुए उसकी जबान छोड़कर सारा हिस्सा धड़ से अलग कर डाला। इस भयंकर कांड को बड़े ही कैजुअली दरकिनार करते हुए सब रात्रि भोज की तैयारी में लग गए, जो रिनीस के सुपुत्रों जेसेरिस और लूसिरस का अपनी ही बुआ के बच्चियों बेला व रीना के साथ तय होने के उपलक्ष्य में रखा गया था, जिसमें काणे विसेरस ने अपना असली चेहरा सबके सामने रखकर शांति की अपील की, जिसका असर सब पर उतना ही हुआ जितना अक्सर बैक बेंचर्स पर डांट का। राजा के जाते ही अच्छाई का ये ढोंग भी खत्म हुआ और जहां गिले शिकवे भुलाकर तारीफें और नाच गाना हो रहा था, वहीं अगले ही पल टीम ब्लैक और टीम ग्रीन एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। नतीजतन रेनेरा ड्रैगन की पीठ पर आने का वादा करके अपने टब्बर समेत वापस ड्रैगन स्टोन रवाना हुई। इस बात से पूरी तरह अनजान कि राजा विसेरस अपनी प्रियतमा एमा को याद करते हुए अपनी अंतिम सांस ले चुके हैं, लेकिन मृत्यु शैया पर अपनी पटरानी को बर्फ व आग यानी आइस एंड फायर के संदर्भ में बताई गई भविष्यवाणी का रानी ने ये अर्थ निकाला कि राजा अपने पुत्र एगोन को लोहे के सिंहासन पर देखना चाहते हैं। इसी आपाधापी में किंग्स लैंडिंग में एगोन की ताजपोशी की तैयारियां शुरू हुई। जिसने नए राजा के सामने घुटना मोड़ना स्वीकार किया वो बच गए और जिसने नहीं, उन्हें जान देकर या अपने पद से बेदखल होकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उस वक्त आन खड़ी हुई जब भावी राजा ही राजमहल से गायब मिले। इसे ढूंढने की जिम्मेदारी जुड़वा एरिक और एरिक बंधुओं और सर क्रिस्टन व एमंड को सौंपी गई। इस खोज में ये निकल कर आया कि भावी राजा भोग विलासी होने के साथ साथ गुलामों के बच्चों की खूनी कुश्ती का भी प्रेमी है और उसकी अय्याशी की निशानियां किंग्स लैंडिंग में ही मौजूद हैं। इसी को आधार बनाते हुए डीमन की प्रेमिका से महागुप्तचर सफेद कीड़े यानी व्हाइट वॉर्म में तब्दील हो चुकी मिसारिया ने एगोन का पता बताने के बदले ओटो उच्च चबूतरे से इस गुलामों की कुश्ती की कुप्रथा को खत्म करने की मांग कर डाली।
सिंहासन में कोई रुचि न दिखाने वाले भावी राजा एगोन को ढूंढा गया और उसे जनता के सामने विधि विधान से नया राजा घोषित किया गया। अभी नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही रहा था कि जॉर्ज आर मार्टिन की कलम अनुसार ताजपोशी की खुशी को भी ग्रहण लग गया और रिनीस वेलेरियन ने अपना टारगेरियन रूप दिखाते हुए ड्रैगन पिट से अपने ड्रैगन मिलीस को निकाला और उस पर सवार होकर ताजपोशी के रंग में भंग डाल दिया और किसी की जान को नुकसान पहुंचाए बिना रिनीरा को आगाह करने ड्रैगन स्टोन उड़ गई और वहां पहुंचते ही रिनीस ने अपना कर्तव्य निभाया भी। अपने पुत्र ल्यूक को ड्रिफ्टमार्क की गद्दी के लिए तैयार कर रही रिनीरा को उसके पिता की मृत्यु, नई ताजपोशी और ड्रैगन स्टोन पर होने वाले हमले का समाचार दिया, जिसे सुनते ही रिनीरा के शरीर में भयंकर प्रसव पीड़ा उठी। इन सब से बेपरवाह डीमन अपने सौतेले पुत्र से मतभेद होने के बावजूद युद्ध नीति बनाने में अपनी सारी ताकत लगाता दिखाई दिया। अपनी माँ की तरह कष्ट झेलते हुए रिनीरा ने मृत शिशु को जन्म दिया, जिससे पूरे ड्रैगन स्टोन में मातम छा गया। लेकिन इन सब के बावजूद महायुद्ध की तैयारियों में कोई रुकावट नहीं आई। जुड़वा भाइयों में से एक लॉर्ड एरिक ने रिनीरा के सर पर ताज सजाया और सबने रिनीरा के पक्ष में घुटना मोड़ा। ओटो उच्च चबूतरे ने नए राजा का प्रस्ताव डीमन को पढ़कर सुनाया और उसे मानने के बदले रिनीरा के पुत्रों को ड्रिफ्टमार्क की गद्दी से लेकर मंत्रिमंडल में अहम पद देने के सब्ज बाग दिखाए। जहां डीमन ने इसे सिरे से नकारा, वहीं रिनीरा ने कुछ सोचने विचारने का वक्त मांगा। लॉर्ड कॉलिस ने भी होश में आकर अपना सर रिनीरा के पक्ष में झुकाते हुए अपना सारा अनुभव युद्ध की रणनीति बनाने में लगा दिया। सबने किंग्स लैंडिंग को घेरने की तैयारी शुरू की, जिसमें रिनीरा ने अपना पक्ष मजबूत करने हेतु अपने पुत्रों को सातों भगवानों का हवाला देकर अलग अलग दिशा में संधि का प्रस्ताव लेकर संदेशवाहक बनाते हुए रवाना किया। जेस उत्तर की तरफ उड़ा तो ल्यूक दक्षिण। लेकिन ल्यूक के स्टॉर्म प्रदेश पहुंचते ही उसका सामना वहां पहले से ही खूंटा गाड़ के बैठे हुए एमंड से हुआ। जुझारू बालक ने बिना डरे लॉर्ड बोरिस बेराथियन के सामने अपनी माता का संधि प्रस्ताव पढ़कर सुनाया, जिसे सुनकर राजा ने भड़कते हुए इस बचकाने प्रस्ताव की तुलना एमंड के जमाई बनने के प्रस्ताव से कर डाली। साथ ही बालक से पूछा कि क्या वो उसकी किसी कन्या से विवाह करेगा। तो बालक ने मर्यादा पुरुष का आदर्श प्रस्तुत करते हुए पहले से ही तय हो चुकी अपनी सगाई की सूचना दी और एमंड के भड़काने व बदले में आंख मांगने पर भी अपनी मां का वचन निभाते हुए शांत रहा। लॉर्ड बोरिस बेराथियन ने झगड़े को शांत करते हुए संदेशवाहक बालक को पूरे सम्मान के साथ राज्य से रवाना किया। लेकिन जैसे ही नन्हे बालक ने ड्रैगन एरिक्स पर खराब मौसम में उड़ान भरी, एमंड ने अपने विशालकाय ड्रैगन वेगार पर बैठकर बालक को डराने के लिए उसका पीछा किया। मजाक के उद्देश्य से शुरू हुआ ये पीछा उस वक्त गंभीर हो गया जब दोनों ही ड्रैगनों ने अपने मालिक की बात नहीं मानी और वेगार ने एरिक्स को कच्चा चबा डाला और मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग बालक वीर गति को प्राप्त हुआ। इस कांड के बाद आगे आने वाले भविष्य की भयावह झलक का खौफ एमंड के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। इस हृदय विदारक खबर से युद्ध नीति में मगन ड्रैगन स्टोन की फिजाओं में मातम छा गया और ड्रैगन प्रदेश के महापुराण के पहले अध्याय का अंत रिनीरा की संतानों की मृत्यु के साथ हुआ। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।